वो गोल गोल गाल जो मेरे खींचते थे ना, डूड आई यूज्ड टू हेट दैट। I'm telling you, don't trigger him. Don't trigger him. Don't trigger him. I'm telling you, don't trigger him. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट। आप सुन रहे हैं ट्रू स्टोरी ब्रो विद मी ट्रिगर्ड इंसान, एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ स्पॉटिफाई पे। और आज मैं पल्लव को लेके आया हूँ हमारे साथ, क्योंकि आज जो है हम ना बहुत ज्यादा सीरियस बातें करने वाले हैं। ओह यस, बहुत ही ज्यादा सीरियस, मतलब इतनी सीरियस बात यार तुम्हारी हंसी निकल जाएगी शायद से। क्या कर रहा है फिर पल्लव आजकल, क्या चल रहा है? भाई कुछ नहीं, एग्जाम वगैरह चल रहे थे, फिर जैसे ही वो खत्म हुए तो मैं सीता भाई हॉगवर्ट्स लेगेसी वापस चालू की। कसम से बता रहा हूँ, मैं वो गेम ना दिन की 6-6 घंटे खेल रहा हूँ वो गेम भाई, इतनी। मैं आज ये बात अपने पॉडकास्ट में डिक्लेयर करना चाहता हूँ कि 2023 की सबसे प्यारी गेम हॉगवर्ट्स लेगेसी है। और जिसको डिसएग्री करना है करे, जिसको जो करना है, बट दिस इज द फैक्ट, उससे ज्यादा लाइक एडिक्टिव अच्छी लगने वाली गेम है ही नहीं है कोई। लाइक इतना प्रॉपर बनाया है उस गेम को, इतने लाइक कैरेक्टर्स को डिजाइन करा है, उसकी स्टोरी लाइन इतनी बढ़िया बनाई है भाई, तुम खेलते ही रहोगे वो गेम। और जिस दिन वो गेम मल्टीप्लेयर में आ गई, मैं बता रहा हूँ उससे ऊपर कोई गेम होगी ही नहीं। अब तुझे लग रहा है ये हम जो बात कर रहे हैं सीरियस नहीं है? तुझे पता है ये बात से पूरा वर्ल्ड चेंज हो सकता है। वर्ल्ड पीस के लिए कितनी जरूरी है ये बात। हाँ भाई, अगर हर कोई हॉगवर्ट्स लेगेसी खेलने लग जाए तो दुनिया में सारी की सारी दिक्कतें खत्म हो जाएगी। सब देशों के बीच में जो इस वक्त दिक्कतें चल रही है सब बंद हो जाएगी। सारे प्यार और अमन के साथ रहना शुरू कर देंगे। हॉगवर्ट्स लेगेसी होगा तो हॉगवर्ट्स में करेंगे। आबरा खत्म बंदा। हॉगवर्ट्स लेगेसी दुनिया बदल सकती है और तू कह रहा है कि भाई हम सीरियस बात नहीं करते। अरे मैं इसकी सीरियसनेस को वो वे ही नहीं कर पाया, मतलब उसका मैं समझ ही नहीं पाया कितना सीरियस बातें करते हैं हम। सॉरी भाई। अभी मैंने एक रिसेंटली एक वीडियो बनाई है, वो अभी पोस्ट नहीं हुई है, चैनल पे होनी है। उसमें मैं अपनी सारी बचपन से लेके अब तक की सारी फोटोज वगैरह रिव्यू कर रहा था। एंड मैं मजाक नहीं कर रहा पल्लव, मैंने बचपन की अपनी फोटो देखी व्हेन आई वाज लाइक 1 year old, फिर 3 year old, 5 year old, 10 year old, 15, 16, 17, 18 से लेके अब तक मैंने अपने आप को इतना ड्रास्टिकली चेंज होते हुए देखा है ना। मतलब मैं पैदा हुआ इतना क्यूट सा प्यारा सा बच्चा, और बिल्कुल ऐसा गोल मटोल नहीं था जब मैं पैदा हुआ था। यूजुअली बच्चे जब पैदा होते हैं गोल मटोल से होते हैं। मैं बहुत लाइट पैदा हुआ, लाइट कह रहा हूँ, बहुत पतला सा पैदा हुआ था। उसके बाद विद टाइम as I started growing, मैं मोटा होता गया, जिसको हम बोलते हैं ओबेसिटी बोलते हैं, ओबेसिटी बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, जो ओबेसिटी। तो ओबीस होता गया मैं, बॉर्डर लाइन ओबीस तो मैं अभी भी हूँ, लेकिन मैंने अपने आप को बदलते हुए देखा भाई। मोटापा जिसे हम कहते हैं ना, वो मैं यार 5 साल का, 10 साल का, 15 साल तक भी ठीक था। 20 हिट होते होते भाई जो मैंने मेरी फोटोज देखी ना, व्हेन आई वाज लाइक 17, 18, भाई मैं ऐसा था कि क्या ही है। तेरे को पता है उस टाइम की एक भी फोटो नहीं मिली मेरे को अपनी। मैंने पता है कहाँ से अपनी फोटोज निकाली 17-18 साल की? तेरा स्कूल वगैरह, स्कूल के एडमिट कार्ड से, रिपोर्ट कार्ड्स वगैरह से मैंने अपनी फोटोज भाई निकाली है, क्योंकि उस टाइम की फोटोज वगैरह से मुझे ऐसा वो हो चुका था अपने आप से कि मेरे में कोई तो दिक्कत है, कि क्या हो रहा है मेरे साथ भाई। मैं ऐसा नहीं है कि अब एकदम से मैंने बहुत ज्यादा खाना शुरू कर दिया है, नहीं, मैं वैसा ही जैसा बचपन में खा रहा था, जैसा मैं 10 साल की उम्र में खा रहा था, 15 साल की उम्र में खा रहा था, वही खा रहा हूँ। बट अब अचानक से मेटाबॉलिज्म शायद सही नहीं चल रहा और मैं मोटा हो गया भाई, तो गोल गाल। तो उस वक्त मैं कोई फोटोज वगैरह खिंचवाना ही नहीं चाहता था। तो मैंने एक चीज जो मैं आज अपने पॉडकास्ट में डिस्कस करना चाहता था ना, दिस ओबेसिटी, मोटापा, ये जो है, दिस इज अ रियल स्ट्रगल मैन। भाई साहब, इसको कम करने के लिए इतनी मेहनत लगती है, मैं मजाक नहीं कर रहा। और मैं तो तेरे को बता रहा हूँ, मैं खुद एक प्राइवेट ट्रेनर रखा था, ठीक है, अपना वेट कम करने के लिए जो रखा है करके। भाई वो बंदे ने इतना इंटेंस वर्कआउट करवाया मेरे को, 3 महीने तक 6 kg कम हुआ, ठीक है, 3 महीने में वो 6 kg जितना कम हुआ। 1.5 महीना अगर मैं रेगुलर गया, अगर उसको ऐसा काउंट करूँ तो। बट उसके बाद कुछ भी कर ले वो वेट कम ही नहीं हो रहा, वो बस अटक गया। लाइक देयर वाज अ बॉर्डर लाइन 97, 96, उस पे अटका, वो कम ही नहीं हो रहा। वो बोलता है भैया आपका कितना सैचुरेट फैट है, इसको टाइम लगेगा कम होने में। जो मर जाता है ना, तूने भी तो किया ही है वर्कआउट भाई। मैं बता रहा हूँ, मैंने वेट लूज करने के लिए जो जो तरीके करे थे ना, पहले तो छोड़, वेट लॉस पे तो हम बाद में आएंगे। पहले ये बता, तेरे को बिकॉज ऑफ दिस
ओबेसिटी, तेरे को कभी कुछ लाइफ में कोई स्ट्रगल फेस करनी पड़ी है? क्योंकि मैं बताऊंगा, तू बताएगा उसके बाद कि मेरे साथ क्या क्या दिक्कतें होती थी। भाई मेरा तो पता है, सबसे पहला वाला दिक्कत मेन तो ये था कि कपड़े कपड़े, एक true। तो साइज के मिलते नहीं थे, ठीक है, और ऊपर से स्कूल के यूनिफॉर्म्स तो यार सब जाते हैं शॉप में लेके आ जाते हैं। अब मेरा एक तो पैर का साइज भी बहुत बड़ा है, इट्स ये लाइक 11 या 12 है, ठीक है, मेरे पैर Okay। का साइज इतना बड़ा है, तो जूते भी नहीं मिलते। अब स्कूल वाले बच्चा 11-12 साइज का कौन ही पहनेगा, तो जूते भी अलग से मंगवाने पड़ते थे। फिर जो कपड़े होते थे वो एक्चुअली में टेलर को देना पड़ता था कपड़ा लेके कि भाई तुम ये बना के दो। ये तो एक बहुत बड़ा इशू था भाई उसको जो छोड़ तूने के। स्कूल के यूनिफॉर्म की बात करी है ना, पल्लव, मेरे को तेरे बोलने के बाद याद आया डूड, पता है क्या होता था? जैसे तूने सही बोला, स्कूल की जो टक शॉप होती है वहां पे बच्चे जाते थे, वो यूनिफॉर्म उठाते और लेकर आ जाते थे। और भाई सारे अच्छे खासे पतले पतले जो लोग थे वो यूनिफॉर्म पहन के भाई वो अच्छे खासे स्मार्ट वगैरह बन जाते थे। स्कूल के कपड़ों में लोग स्मार्ट लगते हैं, और स्पेशली लगते मेरे थे। स्कूल के कपड़े काफी ज्यादा अच्छे थे। तो मेरे स्कूल के कपड़ों में जब मैं लोगों को देखता था ना, मुझे उससे इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता था, बिकॉज मेरे को भाई मेरी शर्ट जो है, अब मेरे साइड्स जो है वो बढ़ रखे हैं, मेरे फैट है भाई अलग से, अदरक जैसा शरीर हो रखा है, तो मेरे यूनिफॉर्म जो मैं शर्ट पहनता था वो कभी सही आती ही नहीं थी। अब यार उस वक्त ना तुम अपनी भी नहीं चला सकते, तब ये ओवरसाइज्ड का जमाना नहीं था ना पल्लव, तब ये नहीं था कि तुम अपने से 2 साइज बड़ी शर्ट पहन के घूम सकते हो। तो भाई मम्मी लेकर जाएंगी तुम्हें और वो वहां पे बोलेंगी कि इसका ये साइज है और वो दो, और फिर तुम वही पहनते हो और उसमें भाई तुम्हारा शरीर एकदम ऐसा अदरक जैसा अलग सा दिख रहा होता है, तो और ज्यादा मोटे लगते हो। आजकल तो ओवरसाइज ने चलो बता रखा है, लेकिन तब नहीं था ना। तो भाई मेरे लिए तो सबसे ज्यादा एक ट्रॉमेटिक स्कूल वाले टाइम में यही होता था कि सिर्फ विंटर्स के कपड़े ठीक थे भाई, क्योंकि उसमें शर्ट के ऊपर स्वेटर के ऊपर ब्लेजर पहन लिया तब ठीक है भाई। बट जैसी गर्मियां आती थी मेरा ऐसा अंदर ना वो एंग्जाइटी इश्यूज शुरू हो जाते थे। अब उस वक्त ये एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सब वर्ड्स एग्जिस्ट नहीं करते थे आज से कुछ साल पहले तक। बस यही था कि यार मैं उदास हो रखा हूँ। उस टाइम पे अगर मैं किसी को बोलूं ना कि भाई ऐसे ऐसे इस वजह से मैं दुखी हूं, तो चले जा बाहर, जा बाहर, भाग कर आ, पतला हो जाएगा, ये कर वो कर। ये मुझे होता, जाके घर वालों के साथ बैठो। मुझे पता है लाइक ग्रोइंग अप जो ओबेसिटी के साथ मेरा सबसे लाइक एक जैसे कहते हैं ना डिस्गस्टिंग एक एक्सपीरियंस क्या था, कि जो तुम्हारे रिश्तेदार होते हैं ना, वो ऐसे छोटे छोटे से लोग की बातें कुछ ऐसे पंचेस से बोल जाते हैं जो उनके लिए, जो तुम्हारे सब आसपास लोगों के लिए बहुत फनी होता है, बट एज अ किड वो तुम्हारे लिए बहुत ही ट्रॉमेटिक हो जाता है, क्योंकि तुम उस चीज को दिल पे ले लेते हो, क्योंकि तुम बच्चे हो यार, तुम्हें नहीं पता कि मेरे को इस चीज को कैसे परसीव करना है। आज मुझे कोई भी बोलेगा मोटा हो गया था, आजा भाई तेरे को मैं भी खिलाता हूँ, साथ में बैठ के खा, अब फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज शायद आई हैव ग्रोन अप और अब दिमाग उतना आ चुका है, मैच्योर हो गया है। बट एज अ 15-year-old किड जिसको मैं अगर हल्का सा भी ऐसे बोल दूं ना कि भाई तू तो मोटा हो गया है, एंड सिर्फ मोटा ही नहीं, अगर कोई कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वेट ही नहीं गेन कर पाते, जो बहुत ही ज्यादा स्किनी होते हैं, उसको भी अगर बोल देंगे अरे तू तो पतला हो गया ऐसे भाई, कपड़े टांग रखे हैं तेरे, कोई भी ऐसे मजाक में बोल देता है, भाई वो उनके लिए मजाक है, बट जिसके लिए बोला जाता है ना, वो कितना उस चीज को दिल पे ले लेता है भाई, ये कोई नहीं समझता। और ये सेम एक्सपीरियंस मेरे साथ भी हुआ है। मैंने तो खैर इस पे अपनी 10 मिलियन वाली स्टोरी टाइम में एक स्टोरी भी शेयर की थी, प्रेरणा के साथ भी हो रखा है। हुआ था ज्यादा 11th में हुआ था ना यार मेरा वेट गेन स्टार्ट हुआ है 10th के बाद, लाइक 10th क्लास में, क्योंकि मेरे को लगता है कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ाई में, मैं टॉपर था, ठीक है, तो मेरे को ये था पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, दिन के भाई 7-8 घंटे पढ़ रहा है, तो मेरी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल ही ऐसा कम हो गई थी। खा मैं उतना ही रहा था, ऐसा नहीं था मैं एकदम से बहुत ज्यादा खाने लग गया था, पर वही 11th में फिर मेरा वेट काफी बढ़ गया था, और 11th-12th में तो भाई बहुत ही, तो वो भी क्या होगा स्ट्रेस सेटिंग वाला चीज की यार अरे इतना सब करना है, इतना सब करना है, तो खा लेता हूँ। ट्रू, आई थिंक मे बी वो भी हो रहा होगा। अब तो भाई ऐसे मैं बस चीजें सोच ही सकता हूँ। ऐसे ना मेरे को सोचता हूँ तो एक और केस याद आता है कि मैं टीवी के सामने चेयर लगा के ऐसे वो काउच पोटैटो नहीं बन जाते लोग जो टेढ़े से होकर बैठे होते हैं कर चुका वो और खा रहे हैं, मेरे को वो एक ऐसा विजुअल आता है कि शायद भाई वो उस दिन की वजह से वेट बढ़ गया था, बट ऐसा नहीं होता डूड, इट्स योर मेटाबॉलिज्म। मैं आज भी अच्छा अगर खाना खाऊं तब भी मेरा वेट बढ़ता है, क्योंकि मेरा मेटाबॉलिज्म ऐसा है, मैं इतना सा खाना खाऊंगा मेरे लगता है खाना, तो मुझे जाना ही पड़ता है जिम। वो बात अलग है, अब जा नहीं पाता, मैं तो अभी भी बॉर्डर लाइन ओबीस हूँ। देख मैंने वेट कम करा, पर क्या फायदा हुआ, फिर से हो गया था वापस।
वो फिर तूने एक बार जिम चालू किया वो कंटिन्यू करना ही पड़ेगा। यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि मेरे को अब पूरी लाइफ वर्कआउट करना पड़ेगा। यस, या तो फिर तुम पूरा लाइफ वर्कआउट करो, या तो तुम तब तक वेट करो कि तुम्हारे सारे जो पुराने सेल्स है वो खत्म हो जाए उसमें वो मेहनत है ना खाने की, वेट गेन करने की, वो सब खत्म हो जाए कसम से। हाँ, मेरे को एक और ऐसा एक वर्ड कहते हैं, फैट हैज मेमोरी। भाई तो ऐसा है कि अगर तुम पतले रह रहे हो तो तुम्हारी बॉडी यूज टू हो जाएगी फिर पतले रहने के। अगर तुम मोटे हो जाओगे फिर तुम्हारी बॉडी यूज टू हो जाएगी मोटे रहने के। बहुत टाइम तक मोटे रहोगे तो फिर मोटे ही रह जाओगे, फिर वेट लूज करना उतना ही मुश्किल होता जाएगा। भाई यू हैव नो आइडिया, तेरे को पता है मेरा वेट गेन कब चालू हुआ था? कब? मेरे ऑपरेशंस के बाद। मतलब लोगों का वेट गेन खाने से होता है ना, मेरा खाने से नहीं, मेरा प्रोबेबली मेरे ऑपरेशन की वजह से हुआ था, जो कि मैं 3rd फ्लोर से नीचे गिर गया था। ये कब की बात होगी? ये मैं 7 साल का था। ऑल राइट, तो गाइस ट्रू स्टोरी ब्रो में आज पल्लव हमें पहली बार, ये पल्लव तूने स्टोरी कहीं नहीं सुनाई ना? सुनाई है, शर्म नहीं आती तेरे को? बिल्कुल व्यूज नहीं है। हाँ चलो फिर ठीक है। तो पल्लव आज हमें एक स्पेशल स्टोरी सुनाने वाला है। जब पल्लव 7वीं क्लास में छत से गिर गया था। 7वीं क्लास में नहीं, 7 साल का था तब गिरा। ओ 7 साल का। यस। डैम। अरे तब भैया 7वीं क्लास में बच्चे 7 साल के नहीं होते क्या? नहीं होते। वाओ, ये तो बहुत सी शॉकिंग न्यूज है। 13 साल के होते हैं। ओह वाओ। यस। अरे तो उस टाइम पे क्या हुआ था ना कि ये करते ना, दिवाली का टाइम चल रहा था, तो विंडो वगैरह को साफ करने के लिए उसपे जो रेलिंग वगैरह नहीं लगाते, ग्रिल वगैरह, राइट, तो उसको ना निकाली हुई थी। Okay. तो मेरे घर पे दिवाली का काम चल रहा था, रिनोवेशन वगैरह का, एंड जो खिड़की थी वो बंद थी एकदम। एंड मैं ना वो जो स्लैब नहीं होता जिसके ऊपर लाइक विंडो के आगे हल्का सा निकला हुआ होता है, Right, मैं उस पे right. बैठ के ना सो रहा था, क्योंकि जो उसके जस्ट नीचे बैठ था, तो मुझे ऐसा अच्छा लगता है सोना, एकदम राजा की तरह फील लेके सो रहा था। एंड सोते सोते मेरा गलती से सा विंडो पे चला गया, तो विंडो को ना एक नॉट से बांधा हुआ था और वो खुल गई, और मैं सोते सोते सीधा नीचे 3rd फ्लोर से। अच्छी बात ये थी कि वहां पर ना बाजू का ही जस्ट चिपक के एक घर था, वहां पर ना काम चल रहा था। तो 1st फ्लोर पे जो बंदा लाइक काम कर रहा था ना, मैं पहले तो 2nd फ्लोर का सामने वाले बिल्डिंग का जो छत होता है उसको एक पैर से तोड़ा। उसके बाद इसने जैसे ऊपर देखा तो सीधा 1st फ्लोर पे जो बंदा काम कर रहा था उसके कंधे पे गिरा, और उसने मेरे को पकड़ लिया और फिर मेरे को नीचे दे दिया। वरना अगर मैं डायरेक्टली नीचे गिरा होता तो नीचे ना 12-12, 15-15 केजी के ना बस पत्थर रखे हुए थे, तो इधर आज पॉडकास्ट हो नहीं रहा होता। बट उसके बाद ना मेरे 4 ऑपरेशन हुए, और वो 4 ऑपरेशन के वजह से डॉक्टर ने उसी टाइम बोला था इसको स्टेरॉइड्स देने पड़ेंगे, हमको इसको एंटीबायोटिक्स देनी पड़ेगी, सब देना पड़ेगा, तो इसका प्रोबेबली वेट तो गेन बहुत होने वाला है आगे जाके, तो इसको वेट की प्रॉब्लम होगी। तो तब भी से मेरा वेट का इशू है। यस भाई, तेरे को वेट के वजह से लोगों ने जज नहीं किया कभी? वेट की वजह से जज? मेरे तो जेंडर को ही जज कर दिया था लोगों ने। लोगों ने क्या, मेरे खुद के रिश्तेदारों ने। सुनिए, वो चाचा नहीं, मेरे चाचा मतलब कोई तो था ना? नहीं, मेरे चाचा नहीं भाई, मेरे चाचा नहीं थे, मेरे मम्मी पापा में से किसी एक के कोई ऐसा दूर के चाचा वाचा थे, उन्होंने। मेरे चाचा तो बहुत प्यारे हैं भाई। वो तो मैं मोटा था तब कहते थे तब ठीक था तू, अब तो तू ऐਵੇਂ ही पतला हो गया है। मोटा ही क्यूट था, ये था वो था। लाइक एक ही लोगों को ये समझ नहीं आता, मोटे होते हैं तो भाई आप क्यूट लगते हो, भाई क्यूट लगते हो। डूड मैं बताऊं, एज अ गाय जिसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ यही वाला कॉम्प्लीमेंट सुना है कि आप क्यूट लगते हो, भाई मैं क्यूट लगने का मीनिंग ही मेरे लिए चेंज हो चुका है। पता है मेरे को एक ना 7th क्लास या 8th क्लास की आई थिंक स्टोरी याद है, जब काजू कतली मेरी गर्लफ्रेंड थी ना, उस टाइम पे मैं अपने स्कूल का एक इवेंट को वो कर रहा था, होस्ट कर रहा था। तो जिस लड़की के साथ मैं होस्ट कर रहा था ना, सलोनी नाम था उसका, उसने मेरे को एक कॉम्प्लीमेंट दिया था, पर वो मेरे को कॉम्प्लीमेंट लगा नहीं। तो उससे ये ऐसे बात होते होते ना मेरे को पता चला कि उसका मेरे ही किसी एक क्लासमेट पे क्रश था, ठीक है। तो उसने मेरे को बोला कि मेरा उस पे क्रश है, एंड उसने पता क्या लाइन बोली थी। तो ऐसी बात होते होते ये बात आ गई कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट मी। तो उसने बोला यू आर क्यूट, अगर मेरा उस पे क्रश ना होता तो मे बी तुझ पे होता, बट तू क्यूट है, वो स्मार्ट है, ऐसा करके उसने कुछ बोला था। एंड मैं उस पे अपने आप को ऐसा, उस वक्त एक 8th क्लास का लड़का अपने आप को ऐसा शीशे में जाके सोचने लग गया कि व्हाई डिड शी से दैट, कि तू क्यूट है, वो स्मार्ट है, एंड व्हाट इज द डिफरेंस। एंड तब मुझे समझ आया कि वो लड़का जो है वो पतला है। यस। मैं चबी था 8th क्लास में,
गोल गोल से गाल थे, तो काजू कतली को भी ना मेरे गाल खींचने में बड़ा मजा आता था। इवन शी यूज्ड टू से दैट के इसके गाल कितने चबी है। तो पता है मेरी लाइफ में When I started losing weight, सबसे बड़ी मोटिवेशन क्या थी? साला कल को कोई मेरे गाल नहीं खींचना चाहिए। मेरे को नफरत है कोई मेरा गाल खींचता है तो, बिकॉज मेरे को वही मेमोरीज आती है कि तू क्यूट है, वो स्मार्ट है। मुझे स्मार्ट बनना था। वो बात अलग है, कॉम्प्लीमेंट मेरे को अभी भी कोई देगा तो यही बोलेगा तुम क्यूट हो, बट अब एटलीस्ट मेरे गाल गोल गोल की वजह से तो नहीं बोल रहा ना, वो गोल गोल गाल जो मेरे खींचते थे ना, डूड आई यूज्ड टू हेट दैट एंड आई एम प्रिटी श्योर बहुत सारे लोग जो ये सुन रहे होंगे ना वो रिलेट कर रहे होंगे, बिकॉज भाई जो छबी होते हैं ना उनके ऐसा गाल खींच के लोग बोलेंगे ओ कितना क्यूट है। वो तुम्हारे लिए हो सकता है क्यूट हो, बट समवेयर हमको एक रियलाइजेशन दिलाता है कि हम मोटे हैं, वी आर ओबीस। एंड मेरे को तो भाई उस चीज से बहुत ज्यादा इरिटेशन होने लग गई थी बाद में। होता है, अरे बहुत लोग ऐसे करते हैं। और फिर पता है कुछ लोग ना ऐसा आते हैं कि वो तुमको देखेंगे और ना देख के सीधा जज करेंगे, अच्छा ये ऐसा है। तेरे को किसने करा है जज? मेरे टीचर्स ने भाई, तू यकीन नहीं करेगा। मेरे कॉलेज के पहले दिन, ठीक है, मेरे कॉलेज के सेकंड सेमेस्टर के पहले दिन ना हमारा एक वो था सब्जेक्ट था कम्युनिकेशन स्किल्स का, ठीक है। वो मैम ना अंदर आई क्लास के, ठीक है। हर क्लास में ना 40 बच्चे बैठे आराम से, ठीक है, मैम को देख रहे। उसने 40 बच्चों में मेरे को देखकर बोला, मैं कुछ नहीं कर रहा था, मैं बस देख रहा था क्लास में, जो अपना हल्का सा स्माइल नहीं रखते मुंह पे कि हम अच्छे लगे, वैसा वाला स्माइल की एवरीथिंग इज गुड वाला स्माइल, ऐसा देख रहा था। मैं तुझे इमेजिन कर सकता हूँ वैसी शक्ल बना के बैठा हुआ। वो मुझे देख के पता है क्या बोलती है, शी इज लाइक, मुझे लगता है तुम क्लास के ना सबसे नॉटी बच्चे हो। मैं ना बात कर रहा हूँ, मैं ना हंस रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं शांति से बैठा हूँ एंड क्लास में आके ना जान ना पहचान। सबसे पहली चीज, मुझे लगता है तुम क्लास के सबसे नॉटी बच्चे हो। व्हाट? उसने मुझे पूरा सेमेस्टर परेशान किया है यार बिना बात के। लास्ट में तो वाइवा में ये बोल के गई थी कि मैं तुमको फेल करूंगी, नहीं कर पाई, बट स्टिल। छी भाई, सच में यार लोग जज करते हैं तुम्हारी अपीयरेंस के बेसिस पे, वो चीज मेरे को बड़ी इरिटेटिंग लगती है। लाइक मैंने तो बताया तेरे को, मेरी तो स्टोरी है, मेरे तो रिश्तेदार ने मेरा जेंडर जज कर दिया था, ये तो बहुत दूर की बात है यार। He did it before it was cool. क्या यार, टिकटॉक तो एग्जिस्ट भी नहीं करता था म्यूजिकली भी नहीं आया तो म्यूजिकली टिकटॉक के कई साल पहले की बात है भाई ये बात उस जमाने की। ओह गॉड, अभी हंस रहा हूँ मैं यार, पूरी जिंदगी मैं इस चीज पर लेवेंट करता रहा, बट मुझे ऐसे जेन्युइनली लगता है कि जब मैंने शेयर करा ना ये वाली चीज, तो उसके बाद से इट स्टॉप्ड बॉदरिंग मी। फिर उसके बाद से उस चीज के बारे में रिग्रेट, उसके बारे में दुख होना, उससे मूड खराब होना बंद हो गया। अब हम हंस रहे हैं इस चीज पे। और पता है मेरे को तो ना उस टाइम पे ये चीज ना मेरे को बहुत चिढ़ाते थे, लाइक कि ये बहुत टाइम हो गया ना मेरे को इस चीज का। जब 7 साल का था उसके बाद से ये शुरू हुआ था, तो ना मेरे को बहुत लाइक लोग ना ऐसा बोलते थे, मोटा 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 गेंडा ये वो। मैं बहुत गुस्सा आता था इस बात पे कि अरे ऐसे कैसे बोल रहा है, ऐसे कैसे बोल रहा है करके। लेकिन ना फिर मेरे मम्मी ने एक बहुत ही अच्छी बात बोली। उन्होंने ये बोला कि यार वो तेरे को चिढ़ा इसीलिए रहा है क्योंकि ना तू उस पे रिएक्शन, तू चिढ़ रहा है, हाँ, और उसको उसमें मजा आ रहा है। भले ही चिढ़ने के बाद तू उसको मार देगा, कुछ भी कर देगा, लेकिन वो जो तेरा बटन दबा रहा है ना कि तेरा कंट्रोल उसके हाथ में, तेरे मूड का कंट्रोल उसके हाथ में, वो जब तक तू उसको देते रहेगा ना तब तक वो तेरे को बोलता रहेगा। कसम से उसके बाद मैं कभी रिएक्ट नहीं। आई थिंक यही सेम चीज थी जिसकी वजह से मैंने बोला ना, जिस रिश्तेदार ने मेरा जेंडर जज किया था, उसने रियलाइज कर लिया कि उस फंक्शन पे जब वो मेरे को ऐसे चिढ़ा रहा था फॉर लाइक मेरे मोटापे पे, मेरी लुक्स पे, मेरे को ऐसा कॉम्प्लीमेंट्स, वियर्ड से कॉम्प्लीमेंट्स भी नहीं, मतलब अजीब अजीब सी बातें मेरे बारे में बोल रहा था, तो आई वॉज रिएक्टिंग एंड द मोर आई वॉज रिएक्टिंग वो उतना ज्यादा कर रहा था, क्योंकि उसको ये समझ आ गया कि भाई मैं इसको ये बोलूंगा तो ये चिढ़ेगा और फिर चिढ़ेगा तो मजा आएगा, दूसरे हंसेंगे तो मैं कूल लगूंगा। हाँ, इस बात पे बहुत करते हैं लोग। ठीक है, उसके बाद यार ये फेज से जब तुम निकल जाते हो ना, उसके बाद तो तुमको घंटा फर्क नहीं पड़ता कौन क्या बोल के जा रहा है। ट्रू। तूने कभी कोई ऐसा हेल्थ इश्यूज वगैरह या फिर कुछ ऐसा फेस करा बिकॉज ऑफ लाइक वेट एंड ऑल? नहीं, मेरा वरना अंदर से पूरा मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा है इस केस में, तो मेरा ऐसा हुआ नहीं है। मुझे ऐसा हेल्थ इश्यूज नहीं हुए, बट मुझे ऐसा लगता है कि
अभी भी जैसे मैं वर्कआउट वगैरह करना बंद कर देता हूँ एंड मेरा वेट हल्का सा भी 1-8 किलो बढ़ता है तो मुझे बहुत ज्यादा ऐसा फील होता है, लेथार्जिक सा फील होने लग जाता है। मेरे को लगता है कि मेरा वर्किंग कैपेसिटी कम हो जाती है, मैं ज्यादा सोने लग जाता हूँ, ये सब फील होता है मुझे। आलस ज्यादा आने लग जाता है, काम कम होता है और पता नहीं चिड़चिड़ाहट ज्यादा बढ़ जाती है। वो ऐसा लगता है ना तुम्हारे खुद को ना, ऐसा अपनी बॉडी के बारे में अच्छा फील नहीं होता Exactly. यार क्या है करके, वो क्यों है। एंड द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज जस्ट रन अवे फ्रॉम दैट, और वो होता है सो जाओ। कुछ नहीं, आराम से सो जाओ। तो अभी तो तू वेट लॉस की जर्नी में है, आई हैव बीन थ्रू दैट, ठीक है, मैं तो कर चुका हूँ। तो मैं तेरे को बताता हूँ कि मेरी वेट लॉस जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। मेरा ना कॉलेज का फर्स्ट ईयर ऐसे ही निकल गया, ठीक है, और मेरे को ना ये ऐसे बहुत चीज इरिटेटिंग लगती थी कि जो चीज मैंने स्कूल के लास्ट 2 साल फेस करी, कॉलेज में वो सब नहीं हो रहा था। कॉलेज में बहुत अच्छे लोग थे, मैं आई लव्ड माय कॉलेज। ट्रिपल आईटी दिल्ली इज जेन्युइनली लाइक वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज जहाँ पे मैं एटलीस्ट मेरे को लगता है जा सकता था। एंड आई वाज सो हैप्पी क्योंकि वहां पे ऐसे लोग नहीं थे जो तुम्हें तुम्हारी लुक्स के बारे में जज करे वगैरह वगैरह, बिकॉज यार वहां पे बहुत सारे अलग अलग टाइप के दिखने वाले लोग, भाई बहुत लोगों को अपनी लाइफ में और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। इवन वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स उस टाइम का, उसका अपना खुद का एक कुछ इशू था विद हिज बॉडी, येट एवरीवन वाज वेरी अकोमोडेटिव, समझ रहे, सब बहुत चिल थे उस सीन में। तो वो वैसा कभी मेरे को फील नहीं हुआ कॉलेज के फर्स्ट ईयर में। बट एक चीज जो मेरे को थी ना कि यार मेरे सोशल इंटरेक्शन अभी भी 0 है। स्कूल के लास्ट 2 साल में भी 0 रह गया, मैं स्कूल नहीं जा रहा था, किसी से बातचीत नहीं थी, लड़कियों से बातचीत होना तो दूर की बात है। अब कॉलेज में भी फर्स्ट ईयर ऐसे निकल गया भाई, ऐसे 3-4 दोस्त बनाया, बस उन्हीं के साथ जाना क्लास, वापस आ जाना हॉस्टल में, उनसे ही बातचीत। एंड उसके अलावा लड़कियों से 0 इंटरेक्शन, फिर से किसी को फेस ना कर पाना, किसी भी लड़की के सामने बोलने में डरना, कॉन्फिडेंस ही नहीं होता है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, फिर वही चीजें हो रही है। तो आई वाज फेड अप एट दिस टाइम। और अब ट्रिपल आईटी में एक चीज बहुत मस्त है भाई, 3 महीने में सेमेस्टर हो जाता है खत्म, उसके बाद 3 महीने की छुट्टी, तो समझ रहे हैं, हाँ 3 महीने में सेमेस्टर, 3 महीने की छुट्टी। तो वो चीज बेस्ट थी कॉलेज की। तो अब ये 2.5-3 महीना जो मेरे को मिला था ना, मैंने ये बना लिया था, फर्स्ट ईयर मेरा अब हो चुका है, मैंने सोच लिया, मैंने कहा भाई कि अब सेकंड ईयर में जाने से पहले पहले एटलीस्ट मुझे पतला तो होना है, कि भाई मेरे अंदर ये वाली जो एक अपनी लुक्स को लेके एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है ना, ये खत्म करनी है। तो भाई अब तो मैं पतला होऊंगा। तो मैंने अपने घर के सामने एक जिम ज्वाइन करा। मेरे को उस जिम की डिस्क्रिप्शन बताता हूँ मैं क्या था। एक तो पहले वो अंडरग्राउंड जिम था, नीचे जाके एक फ्लोर बेसमेंट में, उसके बाद वो पूरा जिम ऑरेंज, भाई आंखें खोलेगा तू, तेरे को लगेगा संतरे के अंदर खड़ा हुआ है। फिर एंटर करते ही ट्रेडमिल है, लेफ्ट साइड को उसकी साइकिल है, सामने उसके डंबल डुम्बल पड़े, छोटा सा जिम था। अब मैंने इस जिम में जाना शुरू करा, तो ट्रेनर वगैरह स्टार्टिंग में तो जब तुम जाते हो थोड़ा बहुत बताती है, ये कर लो वो कर लो, बट वो मैं समझ गया था कि ये ट्रेनर जो है ये तुम्हें कोई ज्यादा हेल्प करेगा नहीं। हाँ। तो अब मैंने अपना क्या बना लिया था, मुझे सिर्फ कार्डियो करना है, भाड़ में जाए वेट लिफ्टिंग, भाड़ में जाए कुछ भी और चीज, मुझे सिर्फ कार्डियो करना है, मुझे सिर्फ भागना है और अपने खाने पे कंट्रोल करना है, और मैं पतला हो जाऊंगा और मेरा टारगेट अचीव हो जाएगा। अब मैं अपना तेरे को बताता हूँ मेरा जिम का स्केड्यूल क्या होता था। मैं जिम जा रहा हूँ, अगर शाम को जैसे जिम गया 3-4-5 बजे, जाते ही आधे घंटे ट्रेडमिल पे, जिसमें 15 मिनट आई एम रनिंग। भाई 15 मिनट, 10 मिनट से ज्यादा तो ट्रेडमिल वैसे एडवाइस भी नहीं होता कि इससे ज्यादा करो, 10 से 15 मिनट से ज्यादा नहीं करना चाहिए ट्रेडमिल। मैं सिर्फ 15 मिनट भाग रहा हूँ, और फिर 15 मिनट वो वाली एक तेरे ना सर्किट रन टाइप होती है, जिसमें वैसे तू भागता है, फिर तू दोस्त ऐसा थोड़ा सा आराम करता है, फिर तू 30 सेकंड भागता है, फिर तू आराम करता है थोड़ा स्लो स्पीड पे, फिर 30 सेकंड तेज भागता है। वो कर रहा हूँ मैं 20 से 30 मिनट तक ट्रेडमिल करता था, उसके बाद साइकिल चलाई, उसके बाद क्रॉसर करा, उसके बाद जंपिंग। मेरी डेली की 500 से 1000 जंप्स करनी है मेरे को। ये सब करने के बाद अगर मेरे में थोड़ी सी जान बच गई तो थोड़ी सी वेट लिफ्टिंग कर लेता था। और इसके बाद मेरा खाना दिन में सिर्फ 2 टाइम या 1 टाइम भेलपूरी, फ्रूट्स, दिन में फ्रूट्स और फिर भेलपूरी, खत्म। और कुछ खा ही नहीं रहा मैं। अब तू सोच, मैं जिम में जाके कम से कम 40-45 मिनट इंटेंस कार्डियो कर रहा हूं, इतना ज्यादा इंटेंस जिसमें मैं सिर्फ भाग रहा हूं, और मैं एक भेलपूरी के ऊपर पूरे दिन। मेरे को अभी तक एक दिन याद है,
मैं पूरा दिन का कुछ भी नहीं खाया हुआ अभी तक, दोपहर हो चुकी है, कुछ नहीं खाया। आई डू नॉट एडवाइस एनीवन टू फॉलो दिस इज एब्सोल्यूट स्टूपिडिटी। पूरा दिन का कुछ भी नहीं खाया हुआ, मैं जिम में पहुंचता हूँ और ट्रेडमिल पे भागना शुरू। 3 मिनट नहीं भागा हूंगा मैं पल्लव, और एकदम से ऐसा लगा भाई चक्कर आ रहे हैं। मैं ना ट्रेडमिल रोका, यू ऐसा खड़ा हुआ ट्रेडमिल से उतर के, सांस ली 2 मिनट, नहीं, सांस ली 2 मिनट, ऊपर देखा, सब कुछ ऑरेंज ऑरेंज मेरे सामने घूम रहा है। भाई मेरे को उस दिन, भाई मैं बता रहा हूँ, मेरे को मौत दिख गई, मेरे को दिख गया भाई यही कंटिन्यू करता रहा मैं तो मैं बचूंगा नहीं। पर भाई जुनूनियत इतनी ज्यादा कि भाई 3 महीने मिले हैं, इसमें वेट कम करना ही करना है। और भाई जब मेरा वेट गिरना शुरू हुआ, आई वॉज लाइक 95 प्लस kgs ओबीस, उसके बाद 90, 88, 86, 84, 82, 76, 72 आई गेस, मिनिमम मेरा 72 गया। 72 किलो का, 6 फुट 2 इंच का था मैं, 72 किलो का। मेरी कॉलेज की फोटो, अभी जो मैं वीडियो बनाई है ना मेरी चाइल्डहुड फोटोज पे रिएक्ट करने वाली, उसमें दिखाई है मैंने सारी फोटोज। ऐसा ना मतलब शर्ट पहनी हुई है, लग रहा है लटका रखी है शर्ट मैंने, बस वही शर्ट जो एक साल लाइक 3 महीने पहले मेरे को एकदम प्रॉपर फिट वेट आ रही थी, अब वो लटकी हुई है। मैंने 30 किलो वेट गिरा लिया मैंने यार लगभग। मतलब कि तू दंगल वाले आमिर खान से पीके वाले आमिर खान में चला गया। बट वो जो वेट लॉस था ना, वो एक्चुअल वेट लॉस, प्रॉपर वेट लॉस जिसे कहते हैं ना, विद प्रॉपर डाइट न्यूट्रिशन वगैरह के साथ, वो नहीं था, वो स्टूपिडिटी थी। तो बिल्कुल नहीं, बिकॉज खा ही नहीं रहा था, बस मुझे तो पतला होना था क्योंकि आई हैड फेस्ड अ लॉट, एंड अब मेरे को आगे वो फेस नहीं करना था, वो 11th 12th की बुलिंग वगैरह वो सब ना, आई वाज थ्रू दैट। तो बस 30 किलो वेट लॉस कर लिया, लेकिन इतने गलत तरीके से लॉस करा कि एज सून एज आई स्टार्टेड ईटिंग वापस से, अब ऑब्वियसली भाई खाना तो जिंदगी में थोड़ी ना छोड़ सकता हूँ, खाना जब शुरू करा तो 72 से 76, 80, फिर 84 पे आके मेरा वेट स्टेबल रहा बहुत टाइम तक, 2017, 18, 19 तक इतना ही था। फिर उसके बाद वापस बढ़ा तो 87, 88 के पास आ गया, और फिर उसके बाद फाइनली 92 पहुंच के मेरा वेट बिल्कुल सैचुरेट हो गया। टाइम आया है भाई इस बंदे का, रात को डिस्कॉर्ड पे बैठा होता है 11-12 बजे, रोज एक मैकडी। नहीं, वो फेज भी बहुत बुरा था भाई। जब मैं रात को खाना लेट नाइट स्नैकिंग, लेट नाइट मंचिंग इज द वर्स्ट। वेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कभी ना करना। मैंने इतना देखा इसको रात को मैकडी बुलाते हुए भाई, तब तो मेरा वेट फिर से 96 पहुंचने वाला था। वो तो मैंने तब लाइक लेट नाइट मंचिंग वगैरह छोड़ दी, वही मैंने बोला था फैट हैज मेमोरी, मैंने वो लेट नाइट मंचिंग वगैरह बंद कर दी एंड थोड़ा बहुत अपना जिम नॉर्मल रिज्यूम करा, तो अभी मेरा वेट 92 ही रहता है। अब वो कम नहीं हो रहा, लाइक आई वांट कि मेरा वेट 88 तक रहे, क्योंकि मेरी हाइट के हिसाब से, बॉडी मास इंडेक्स के हिसाब से 88 वुड बी माय आइडियल वेट। मेरा भी 85 वुड बी अ वेरी आइडियल वेट, राइट। 80-85 लाइक जो वही है ना, जो 6 के आजू बाजू वाले लोग होते हैं उनका। हाँ, यप। तो 6'2" के हिसाब से मेरा 87-88 कुछ होना चाहिए, तो उससे 3-4 किलो का ही फर्क है, बहुत ज्यादा नहीं है मेरा। बट स्टिल मेरा ऐसा सीन है, मैं जिस दिन छोड़ दूंगा जिम, 4 दिन जिम नहीं गया वापस मोटापा, थोड़ा सा ज्यादा खा लिया वापस मोटापा, एक मैंगो शेक पी लिया वापस मोटापा। भाई है भाई, दिक्कत तो है। इसीलिए पता है अभी ना मैंने ये सोचा है कि मैं अभी डाइट में क्या करता हूँ, मैंने पूरे ना कार्ब्स कट कर दिए। शुगर तो मैं वैसे ही नहीं लेता, मेरे को मीठी चीजें पसंद ही नहीं है। वो लोग पता नहीं गुजरातियों के बारे में क्यों बोलते हैं मीठा पसंद है, मुझे नहीं पसंद। वाओ। कैफीन में लेता नहीं हूँ बिल्कुल भी, मतलब वो तो मेरा कैफीन के बिना तो भाई मैं जी नहीं सकता, कॉफी ना मिले मेरे को दिन की 2 तो मजा ही नहीं आता। मैं तो लेता ही नहीं हूँ, मैं ना कैफीन लेता हूँ ना चाय लेता हूँ, कुछ नहीं। बट ये तेरा खुद का डाइट प्लान है जो आई एम प्रीटी श्योर तू कहीं से पूछ के ही फॉलो कर रहा होगा, ऐसा एकदम ब्लाइंडली नहीं कर रहा होगा। मेरा ट्रेनर ने ना मुझे एक प्रोटीन वाला डाइट बना दिया था बहुत टाइम पहले, लेकिन वो मेरे को उतना सूट नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे ना आदत ऐसा सूप वगैरह लेने की, थोड़ा ना रोटी तो मैं कट करके तो बाजरे की जो रोटी होती है ना वो मैं लेने लगा, उसके साथ सब्जी ले लूंगा। तो वही है, अब इसमें न्यूट्रिएंट्स तो है आई गेस सो, और वर्कआउट भी चल ही रहा है अच्छा खासा, तो देखते हैं कितने टाइम में होता है। हाँ, तो मैं बस वही बोलने लगा था कि तुम्हारा खुद का डाइट प्लान तुम अपने न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन, अपने जिम ट्रेनर वगैरह किसी से पूछ के ही बनवाना, हमारे उस पर मत जाना भाई कि ये इन्होंने करा था तो सही है। मेरा वो भेलपुरी वाला डाइट प्लान जिसने फॉलो करा वो तो सबसे बड़ा बेवकूफ है दुनिया का, क्योंकि मैं तो था। इसकी तरह मैं मजाक नहीं कर रहा है, इसकी तरह मैंने भी करा हुआ है, अभी जस्ट करा हुआ था। मैं सुबह से लेके दोपहर तक लाइक 4 घंटे की मैं स्लीप लेता था, क्योंकि एग्जाम चल रहे थे।
फिर एग्जाम देता था इतना स्ट्रेस में, 2-3 रात तक सोया नहीं हूँ, कुछ खाया नहीं हूँ। फिर दोपहर को घर पे आके अब आई एम लाइक अरे शाम को तो जिम जाना है, अब खा के क्या करूंगा, तो सीधा जिम निकल लेता था। लिटरली 15-20 घंटे तक कुछ खाया नहीं है और मैं जिम में जाके इंटेंस वर्कआउट कर रहा हूँ भाई। भैया मैं मेरे अभी लाइक 2-3 हफ्ते पहले की बात है, कुछ खाए बिना दोपहर के 3 बज रहे हैं, मैं जिम चला गया और जिम करके वापस आया हूँ। मतलब ऐसे ऐसे लहर रहा हूँ कसम से, ऐसा ऐसा घूम रहा हूँ मैं गोल गोल राउंड राउंड, और फीवर हो गया मेरे को उस वजह से। मतलब मैं फीवर से, क्योंकि मैं फीवर से ही उठ के ठीक हुआ ही था, अभी 2 दिन हुए थे फीवर से रिकवर हुए और ये हो गया मेरे को, फिर से फीवर हो गया। उस दिन मैंने सोच लिया भाई जिम प्रॉपर खाना वाना प्री वर्कआउट वगैरह जो लोग बोलते हैं वो जरूरी है, तो अपना प्रॉपर डाइट प्लान फॉलो करो, खाना वाना ढंग से खाओ, अच्छी एक्सरसाइज करो, दबा के करो और रोज करो, सब एकदम नॉर्मल हो जाएगा। और बाकी हाँ, जो ओबेसिटी जो भी बोलते हैं यार, वो इट्स अ ट्रू प्रॉब्लम, और जिन्होंने फेस करी है ओनली दे विल रिलेट। तो yeah, I hope you guys enjoyed this podcast. If you did तो है क्या पल्लव, पहली बार आया हूँ। अरे बाकी शो में कैसे लोगों को हैम्पर वगैरह दिए जाते हैं, चीजें की जाती है, भाई मुझे तो घंटा कुछ नहीं मिल रहा भाई। ए बेड़िया बैट का ग्रिप देता हूँ तेरे को, रुक रे एनीवेज गाइस, अगर आपको पॉडकास्ट पसंद आया हो तो 5 स्टार रेटिंग देना और नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को दबाना, ताकि हर वेडनेसडे को जब नया पॉडकास्ट आए ट्रू स्टोरी ब्रो एक्सक्लूसिवली ऑन ट्रिगर्ड इंसान, क्या बोल रहा हूँ, ट्रू स्टोरी ब्रो विद ट्रिगर्ड इंसान एक्सक्लूसिवली ऑन स्पॉटिफाई। सुनते रहिए, हम मिलेंगे अगले वीक, तब तक के लिए थैंक्स फॉर लिसनिंग, बाय बाय।